फिर से वही इजराइल को याद कर रहे हो? नियाजी, मैंने इजराइल को खबर कर दी है, तुम नहीं समझ सकते। ये कौन सा तरीका है गुफ्तगू का? बस कुछ ऐसे ही है। ये गोली मुझे याद कराती है कि मौत कितनी करीब है, लेकिन फिर भी दूर है। हाँ, जरा मुझे भी दिखाओ कि मौत कितनी करीब है या कितनी दूर। सिर्फ 1 इंच। तौबा तौबा, ए अल्लाह, तू ही बचाने वाला है। अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ, तुमने मुझे एक बच्चा समझ लिया और मेरे सामने उल्टा सीधा बके जा रहे हो। तराबलुस में ये गोली अगर मेरे कंधे में 1 इंच नीचे लग जाती तो मेरा दिल फट जाता। मैं इस मुकद्दस सफर में तुम्हें अकेला छोड़ गया होता भाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं 1 इंच की वजह से जिंदा हूं और हमेशा मुझे ये गोली याद कराती रहेगी कि मौत मेरे कितने करीब है। हाँ, ये तो ठीक कहा। मेरे भाई शामिल, डर रहे हो जब भी ऐसा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कर क्या रहा है ये? सुबह से एक लफ्ज नहीं कहा है, बस खेल में लगा हुआ है। मौत का फरिश्ता एक दिन तुम्हारी जान ले लेगा और वो एक दिन इसी महाज का हो और हमें शहादत का रुतबा मिले। लाहौल है यार, घर पर मेरा कोई इंतजार कर रहा है, तो मैं अपने वतन को बचाकर घर खैरियत से लौट जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। वैसे ये अच्छा नहीं हुआ कि तुम अपने बेटे से मिल नहीं सके। कोई खबर आई उसकी? हाँ ना, खबर भी मिली है और उनकी खुशबू भी महसूस हुई है। मेरा प्यारा बहादुर बेटा, वो अभी 2 साल का ही हुआ था। बाबा कहना शुरू किया था उसने। दादा को भी बाबा ही कहता था। बहुत मुश्किल है ये सब, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूं, वतन आशिक हूं। जब वतन की बात आती है तो ना ही मां, ना ही बाप, ना ही औलाद, ना ही बीवी, सब बात में आते हैं। वाकई मेरे बहादुर, तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर हैरान हो जाता हूं। इसीलिए मैं हमेशा यही दुआ करता हूं कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसे एक बहुत ही बहादुर दोस्त से नवाजा। हमारे आबाओ अजदाद 7 नस्लों से लड़ते आ रहे हैं, अब हमारी बारी है। हम वाकई बहुत खुश नसीब हैं। हम मशरिक के इलाके में और बल्कान के इलाके में, हद तक के तराबलुस में भी लड़े हैं। क्या होता अगर हम शहीद जैसे होते तो? नियाजी, उससे मत छेड़ो, ये अच्छी बात नहीं। क्या गलत कहा मैंने? ये उस्मानिया फौज का बटालियन है, मोहल्ले का बाजार नहीं। इस बटालियन में शामिल होने के लिए कई कड़े इम्तिहान अबूर करने होते हैं, जिसमें ये नाकाम था, लेकिन चूंकि इसका भाई जख्मी था तो इसको दाखिले की इजाजत मिल गई। इस बात को खत्म करो, अब वो हमारे साथ है। हमारे साथ है? हद है। थोड़ी देर बाद देखना इसको अपनी पीठ पे लिए घूम रहे होगे तुम। नियाजी भाई। हाँ कहो। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी शहादत पर तुम्हें मेरे अल्फाज याद आएंगे। यह सच है कि मैं मुंतखब नहीं हो सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वतन के साथ तुम लोगों से कम मोहब्बत करता हूं। इस जंग में 2 वजूहात की वजह से जा रहा हूं। पहली वजह तो वतन के लिए मेरा फर्ज है, और दूसरी मेहमत के वास्ते। मैं अपने भाई के इंतकाम के लिए जा रहा हूं। हमें मालूम है मेरे भाई, ये नियाजी तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। दरअसल हम तुम्हारा हौसला देखना चाहते थे। शुक्रिया भाई।
हम सब बहादुर हैं। क्या मैंने तुम्हें सुलेमान का एक मजाक सुनाया? नहीं सुनाया तो फिर सुनो। हाँ। सौदागर सुलेमान वजूखाने में दाखिल होता है। तो